हाय दोस्तों, आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। हम लोग इस पे अभी अपना कर रहे थे मूल विधि और भारतीय संविधान, जो कि आपके एग्जाम यूपीएसआई 2025 का जो फॉर्म आया आया है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसमें हमें आज पढ़ना है राज्यपाल। राज्यपाल कहते हैं किसको, राज्यपाल होता क्या है, भारतीय संविधान में राज्यपाल की अहमियत क्या है, कहाँ पे है, कैसे इसकी स्थिति क्या है भारतीय संविधान में। क्योंकि राज्यपाल की स्थिति वही है जो केंद्र में हमारे का है, केंद्र में किसकी है, राष्ट्रपति की है, और यहाँ क्या है, हमारे यहाँ राज्यपाल की है। ठीक, लेकिन इसको जानना जरूरी है राज्यपाल के बारे में, कहाँ पे है, कैसे दिया है, क्या करना है। ठीक, तो इसलिए हम करेंगे क्या कि अभी आपको आज राज्यपाल बता देंगे सीधे सीधे, क्योंकि राज्यपाल का जो सीधे सीधे होता है क्या है। अब देखो आप, ये है आपका राज्यपाल। ठीक, ये है राज्यपाल। राज्यपाल के बारे में जानना बहुत ही जरूरी है। राज्यपाल के बारे में जानना, ये समझ लीजिए राज्यपाल पढ़ लेंगे, फिर राष्ट्रपति के साथ हम पिछली क्लास में ले लिए थे। अब देखो राज्यपाल उनका क्या है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक क्या होगा, राज्यपाल होता है। ठीक, प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होता है, लेकिन ये नहीं कि बस एक ही राज्यपाल होगा। पहला शब्द देखो आपके क्या है, आर्टिकल। आर्टिकल क्या है, आर्टिकल जो है आपका कितना, आर्टिकल 153। क्या, आर्टिकल 153, इसमें क्या लिखा है, इसमें लिखा है कि प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। क्या है, प्रत्येक राज्य का, प्रत्येक राज्य का। ठीक, इसमें क्या देखो, प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल, प्रत्येक राज्य के क्या, प्रत्येक राज्य के लिए, ठीक, एक राज्यपाल। क्या, एक क्या होगा, एक राज्यपाल होगा। ठीक, एक राज्यपाल होगा, होगा। ठीक, अब ये दो, एक या एक से अधिक भी हो सकता है, इसके लिए भी प्रावधान है। ठीक, परंतु इस अनुच्छेद में क्या, इसमें जो हमने पढ़ाया आपको, प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा, इसमें क्या जो ये आर्टिकल दिया है अपने पास 153, इसमें दिया कि कोई ये क्या है, अनुच्छेद की कोई बात एक ही व्यक्ति, क्या एक ही व्यक्ति, ठीक, एक ही व्यक्ति को दो या दो से अधिक राज्यों के राज्यपाल नियुक्त किए जाने से निवारित नहीं करता। मतलब दो राज्यों का राज्यपाल नियुक्त हो सकता है वो। ठीक, ये नहीं कि एक लोग हैं ही, तो ऐसा नहीं कि बस जैसे आपके माननीय आनंदीबेन पटेल जो महामहिम है यहाँ की राज्यपाल, तो ये कहीं नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। ठीक, ये हो सकती है। ठीक है, और इनका क्या है, इस पहले अनुच्छेद क्या है, 153। ये 153 में राज्यपाल के बारे में कहा गया है, प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। और दूसरे नंबर पे बात क्या है कि एक व्यक्ति एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, इसके लिए कोई प्रावधान नहीं है कि नहीं एक व्यक्ति एक ही राज्य के लिए राज्यपाल होगा। ठीक, फिर आर्टिकल 154 देखिए, मैं इसलिए बता दे रहा हूँ, फिर इसके बाद इसका अलग से मैं एमसीक्यू कर लेंगे और सब कुछ क्लियर होगा। 154 में क्या कहता है, राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होगी, राज्यपाल में। क्या है, राज्य की कार्यपालिका, क्या राज्य की कार्यपालिका शक्ति। यहाँ तो राज्य की कार्यपालिका शक्ति क्या है, राज्य की कार्यपालिका शक्ति, राज्य की कार्यपालिका शक्ति। ठीक, राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है, राज्यपाल में। ठीक, यहाँ मैं लिख, और वहाँ पे केंद्र में है, कहाँ पे, जब हम केंद्र वाला पढ़ते हैं, संसद केंद्र के लिए पढ़ते हैं, तो वहाँ की राज्यपाल, वहाँ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है, राष्ट्रपति में। यहाँ राज्य में किसमें निहित है, राज्यपाल में। ठीक है, तो इसमें क्या है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी। ठीक, राज्यपाल कार्यपालिका शक्ति का प्रमुख कौन होगा, राज्यपाल होगा। ठीक, और वह इसका प्रयोग क्या करेगा, वह इसका प्रयोग, ये जो कार्यपालिका शक्ति है तो उसको कार्य होंगे, जो कार्य करना होगा वह यह कार्य किसके अनुसार, सही संविधान के अनुसार। क्या, संविधान के, ये नहीं कि अपने अनुसार, राज्यपाल अपने अनुसार नहीं करेगा, वो संविधान के अनुसार स्वयं या क्या, स्वयं या क्या है, देखो राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें नहीं होगी, यहाँ पे राज्य में राज्यपाल में होगी, और वो क्या कहेगा, स्वयं या संविधान के अनुसार, स्वयं या किसके, स्वयं या अपने अधीनस्थों के, या अपने अधीनस्थों, अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा उसको संचालित कराएगा। उस कार्य को बोलेगा कि ठीक है, जो उसके कार्य, उसके अधीन जो अधीनस्थ अधिकारी होंगे उसके अधीन होंगे, मतलब उसके अधीन का मतलब ये नहीं गुलाम नहीं होंगे, उसके कार्यालय में जितने भी लोग कार्य करते होंगे उनके अनुसार स्वयं या उनके द्वारा कोई कार्य जो भी रहेगा उनको करवाएगा। तो क्या है 154, क्या है, राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है, राज्यपाल में। इसको ध्यान रखो, वहाँ केंद्र में किसमें निहित है, राष्ट्रपति में। वहाँ भी यही बात है, संविधान के अनुसार राष्ट्रपति भी स्वयं या अपने अधीनस्थों के द्वारा कार्य कराएगा, यहाँ राज्यपाल खुद या अपने अधीनस्थों के द्वारा कार्य कराएगा। अब यही सोचो ना कि एक आदमी कितना काम कर सकता है। अब सोचो, अब इतनी बड़ी विधानसभा है उत्तर प्रदेश की,
इसकी जितनी भी कार्यपालिका कार्य की शक्ति है, ठीक, कार्य, तो उसके लिए क्या राज्यपाल अकेले कर सकता है? नहीं, वो अपने मातहत यानी अपने अधीनस्थ जितने भी कर्मचारी हैं उनके अनुसार इस कार्य को करवाता है। ठीक, अब देखिए इसमें क्या है, देखो इसमें क्या है ना, इसमें सारी चीज राज्यपाल के द्वारा ही अपने अधीनस्थ के द्वारा करवाई जाएगी। ठीक, अब चलिए, अब देखिए क्या है 155 देख लीजिए, वो आर्टिकल 55 क्या है, आर्टिकल 155 क्या है, आर्टिकल 155 क्या है भैया, इसमें दिया राज्यपाल की नियुक्ति, क्या दिया राज्यपाल की, यहाँ देखिए राज्यपाल की नियुक्ति हो रही है, यहाँ राज्यपाल निर्वाचित नहीं हो रहा, इसको ध्यान रखिएगा। राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। इसको ध्यान रखिए, यहाँ नियुक्त हो रहा है राज्यपाल, यहाँ क्या हो रहा है? नियुक्त हो रहा है। राज्य के राज्यपाल को राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर मतलब सिग्नेचर और मुद्रा, मुद्रा का मतलब क्या होता है पता है? मुहर। ठीक, क्या? मुहर सहित अपने अधिपत्र द्वारा क्या करेगा? नियुक्त करेगा। ठीक है, कौन करेगा? 155 में राज्यपाल की नियुक्ति है। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? भारत सरकार, मतलब भारत का राष्ट्रपति करता है। अपने किससे करता है? अपने लिखित हस्ताक्षर से करता है, अपने लेख से करता है और अपनी मुहर के सहित करता है। इसको आप ध्यान रखोगे। अब देखिए क्या है, अब देखियो आर्टिकल क्या दिया है, आर्टिकल 156। ठीक, ये क्या है? राज्यपाल की क्या है? ये है राज्यपाल की क्या है? राज्यपाल की, अब देखिए राज्यपाल की यहाँ क्या हम कहेंगे? राज्यपाल की पदा अवधि दिया है, पदा अवधि। ठीक, अब इसकी में देखिए 5 वर्ष तो होता है, क्या है? 5 वर्ष अमूमन 5 वर्ष के लिए नियुक्त होते हैं, लेकिन इसमें होता क्या है? राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, यानी प्रसाद पर्यंत मतलब जब तक उसकी कृपा बनी रहेगी उनके ऊपर, इसके ऊपर राष्ट्रपति जब तक चाहेगा तब तक आप हैं राज्यपाल। अगर उसका दिमाग में ये आया है तो राज्य के जो मंत्रिमंडल है उसमें से लिखित आ गया 74 के तहत कि नहीं इनको हटाइए, किसी और को लाइए, तो आपको राज्यपाल को क्या करेगा? राष्ट्रपति हटा सकता है, नियुक्त भी कर सकता है और हटा भी सकता है। ठीक है, कौन हटाएगा? राष्ट्रपति ही हटाएगा, इसको ध्यान रखिए। अमूमन इनका कार्यकाल 5 वर्ष का तो हम नहीं लिख सकते, लेकिन तकरीबन एक जो धारणा बनी हुई है वही होता है, लेकिन ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत धारण करते हैं पद को। राष्ट्रपति जब चाहे तब इनको हटा सकता है। ठीक, राष्ट्रपति जब चाहे तो इनको हटा सकता है। इतनी बातें हो गई आपकी। ठीक, राज्यपाल राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित, अगर मान लीजिए अगर राज्यपाल को पद छोड़ना हो, जैसे बीमार हुआ, अभी आपके जो माननीय क्या थे राज्यसभा सभापति जो भारत के उपराष्ट्रपति थे धनखड़ जी, इन्होंने लिखित अपना दिया इस्तीफा, तो उन्होंने कारण बताया, बीमारी का हवाला देते हुए दिया, क्या कारण था क्या नहीं उसको तो जो हटाया और जो दिया लिया उसी से पता चल सकता है। क्या? और दूसरी विधि से क्या है? राज्यपाल क्या है? राज्यपाल राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकता है, स्वयं त्याग सकता है, भैया मैं कार्य करने में असमर्थ हूँ, मेरा इस्तीफा स्वीकार किया जाए। ठीक है, और क्या होगा इसके बाद? और पद ग्रहण की 30 तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा। अब देखो जहां से अगर कोई दिक्कत नहीं हो रही इनके पीछे, ठीक, क्या इनकी बात पूर्वगामी प्रबंधों के अधीन रहते हुए अगर मान लीजिए राष्ट्रपति और राज्यपाल में बना हुआ है तालमेल, तो क्या होता है? राज्यपाल को अपने पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक धारण करेगा। ये नहीं कि बीच में 5 वर्षों तक पद धारण करेगा। अगर कोई अन्य ऐसा कुछ भी नहीं होता है जिसमें इस्तीफा देना हो, खुद से देना हो या फिर उसे राष्ट्रपति हटाए, इसको छोड़ दिया जाए। अगर उसके चरित्र मतलब साफ सुथरे हैं, अगर उनसे पूछे, अगर उसको रहना है राज्यपाल को अपने पद पे, तो अपने तारीख से 5 साल, क्या अपने तारीख से 5 साल तक अपने पद पे बना रहेगा। ये नहीं कि बीच में ही उसका कार्यकाल खत्म होगा। अब जैसे मान लीजिए कोई राज्यपाल खुदा न खास्ता अपने कार्यकाल के दौरान उसकी मृत्यु हो जाती है, तो ये नहीं है कि मान लीजिए कोई 2 साल है और 3 साल बचा है उसका, और यहाँ उसको राष्ट्रपति नियुक्त करता है। इस तारीख से क्या होगा? इस तारीख से 5 वर्ष, क्या हो, कितने तक? 5 वर्षों तक, 5 वर्षों तक वो अपने पद पर बना रहेगा। इतनी बात अच्छी तरीके से आप जान लीजिए। इसमें कोई वो मत सोचिए कि क्या हो गया क्या नहीं होगा, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ठीक, और फिर एक चीज और बता दें, इसमें राष्ट्रपति का अगर पद 5 साल खत्म भी हो जाता है, क्या होता है? अगर 5 साल खत्म भी हो जाता है, वो अपने पद पर तब तक बना रहेगा। कब तक बना रहेगा? जब तक नया राज्यपाल नियुक्त ना होके आ जाए। राष्ट्रपति जब तक उनके स्थान पर किसी नए राज्यपाल की नियुक्ति न कर दें तब तक वो अपने पद पर बना रहेगा। उससे पहले वो पद खाली नहीं समझा जाएगा। मान लो जैसे यहाँ 5 वर्ष इनके पूरे हो गए, ठीक, 5 वर्ष यहाँ पूरा हुआ और यहाँ से राष्ट्रपति को चुनाव कर मतलब उनकी नियुक्ति करने में 2 महीने की देरी हुई, मान लीजिए 2 महीने की,
तो ये नहीं, ये यहाँ से 2 महीना रहेंगे, ठीक, ये 2 महीना वही राज्यपाल रहेगा जो पिछले बार थे, जिनका कार्यकाल समाप्त हुआ। जब कार्यकाल पूरा होगा, जब नए नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति किसको नियुक्त करेगा, राज्यपाल को। जब राज्यपाल आ जाएंगे उनकी जगह, तब वो पद मतलब रिक्त नहीं माना जाएगा। वो आते ही क्या होगा, वो अपने आते ही उनको अपने उत्तराधिकारी को पद दिलाने के बाद वो पद छोड़ सकते। इतनी बातें आपको अच्छी तरह समझ में आ गई। अब देखिए 56 हो गया ना, अब आर्टिकल 157 देख लीजिए आप, क्योंकि ये आपकी यूपीएसआई के लिए बहुत ही जरूरी है, बहुत ही जरूरी है। अब देखिए राज्यपाल की नियुक्त होने के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। 57 में क्या दिया, राज्यपाल की योग्यताएं, राज्यपाल की योग्यताएं। योग्यताएं तो कुछ भी हो, उससे मतलब अपने को नहीं होने के आता है। कोई व्यक्ति राज्यपाल नियुक्त होने के लिए क्या है, कोई व्यक्ति राज्यपाल नियुक्त होने का पात्र तभी होगा। कब होगा भैया, इसको ऐड करते हैं, देखते हैं भी कब होगा। एक कब ऐड होगा भैया, 157 में है, 157 आर्टिकल, ठीक। राज्यपाल की योग्यता, क्वालिफिकेशन यहाँ कर लेते हैं ना। राज्यपाल की योग्यता, सबसे बड़ी योग्यता क्या होगी, सबसे बड़ी योग्यता क्या होगी। सबसे पहली योग्यता तो मैं इसको मानता हूँ, जिसकी केंद्र में सरकार है उसका, उस पार्टी का आदमी होना चाहिए। सीधी सी बात सुन लो आप, या तो बहुत सामाजिक व्यक्ति हो, या कोई वैज्ञानिक हो, कोई बहुत बड़े ऊंचे ओहदे पे हो, तब उसको नियुक्त किया जाता है। नहीं तो तकरीबन तकरीबन क्या किया जाता है, जिस पार्टी से जो जुड़ा हुआ है उसी पार्टी के राज्यपाल की नियुक्ति कर दी जाती है, और उसमें कोई नया वो बात नहीं। अगर ऐसा होने लगे, मेरा कहने का मतलब है कि अगर ऐसा होने लगे कि राज्यपाल की नियुक्ति वरीयता यानी सामाजिक की स्थिति पे, किसी भी चीज़ की स्थिति पे अगर करने लगे लोग, तो उसमें समझा जा सकता है कि ये मतलब एक अच्छी चीज़ होगी। लेकिन नहीं, राजनीति से संबंधित पद है, इसको लोग राजनीति से ही जोड़ के देखते हैं। अब देखिए कोई व्यक्ति राज्यपाल नियुक्त होने की योग्यता वो क्या रखेगा, आप देखो भैया, वह क्या है, वह जब वह भारत का नागरिक हो। पहली योग्यता आप देखिए, वह भारत का नागरिक क्या हो, वह भारत का नागरिक हो। इसको आप ध्यान रखेंगे, वह भारत का नागरिक हो। पहली योग्यता उसकी क्या होगी, भारत का नागरिक होना चाहिए। और दूसरे में क्या होना चाहिए, वह 35 वर्ष की आयु पूरा कर चुका हो। वह क्या है, 35 वर्ष की आयु। अब देखो 35 साल की आयु क्या पूरा कर चुका हो भैया, मतलब 35 साल से एक दिन ज्यादा होना चाहिए, 35 साल में एक दिन कम नहीं होगा, इसको ध्यान रखो आप। फिर वो इतनी दो ही योग्यता है, इसमें कोई शैक्षिक योग्यता देख लीजिए, क्या शैक्षिक योग्यता, शैक्षणिक, अगर हम शैक्षणिक योग्यता देखें तो कुछ नहीं है, ठीक। चुनाव संबंधी योग्यता मतलब निर्वाचन, चुनाव संबंधी योग्यता कुछ नहीं है। ये नहीं कि वो राज्य का विधानमंडल का सदस्य चुनने योग्य, राज्य विधानसभा का चुनने योग्य, या तो लोकसभा का सदस्य बनने हो, या राज्यसभा का सदस्य बनने की लायक योग्यता रखता हो, ऐसा कोई भी। बस सिर्फ और सिर्फ आप दो चीजें याद रखो, आर्टिकल 157 में राज्यपाल की योग्यता दी गई है। राज्य का राज्यपाल कौन नियुक्त होगा, वह भारत का नागरिक हो, उसने 35 वर्ष की आयु पूरा कर। और तीसरी योग्यता के लिए आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसमें इन्हें पढ़ा लिखा होना चाहिए, अनपढ़ होना चाहिए, क्या होना चाहिए, इससे कोई मतलब नहीं, कहीं उल्लेख इसका नहीं है। अब देखो भैया ये हो गया। अब आर्टिकल 158 देख लो आप क्या कह रहा है। वो आर्टिकल 158 कह रहा है राज्यपाल के पद के लिए शर्तें क्या है, राज्यपाल के पद के लिए क्या है शर्तें। अब देखो शर्तें, अब यहाँ देखिए शर्तें लगा दिया है, वहाँ क्या योग्यताएं अर्हता है, ठीक। राज्यपाल संसद के किसी सदन या पहली अनुसूची में किसी राज्य विधानमंडल सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए। क्या मैंने क्या बोला, कुछ भी नहीं होना चाहिए, सीधी सी बात। ना लोकसभा का सदस्य होना चाहिए, ना राज्य विधानसभा का सदस्य होना चाहिए, राज्य विधान परिषद का होना चाहिए, ना राज्यसभा का होना चाहिए। क्या नहीं, पहली अनुसूची में विनिष्ट जितने भी राज्य विधानमंडल कुछ भी नहीं होना चाहिए, ठीक। और होगा यदि संसद के किसी सदन का वो सदस्य है, ठीक। यदि किसी संसद के किसी सदन का या ऐसे किसी राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य है, मतलब मान लीजिए वो सांसद है या विधायक भारत के किसी भी स्टेट मतलब भारत के किसी भी राज्य से है, तो उसके बारे में बात हो रही और कोई बातें नहीं। तो क्या होगा, का कोई सदस्य राज्यपाल नियुक्त क्या होगा, हो जाता है। मान लीजिए हम हैं विधानसभा सदस्य, मतलब मैं विधायक हूँ,
और या तो कोई सांसद है। मैं सीधी सी बात बता रहा हूँ आपको, ये नहीं कि कॉन्स्टिट्यूशन उसमें संविधानिक भाषा में बताऊँ। अगर मैं विधायक हूँ या आप सांसद हो और आज राज्यपाल नियुक्त हो गए हो, ठीक है, तो क्या होगा, तो यह सब जैसे ही आप नियुक्त हो जाते हैं, ठीक, आप नियुक्त हो जाते हैं, तो उसमें क्या होता है, यह समझा जाएगा कि उसने पद से अपने क्या दे दिया, इस्तीफा दे दिया। मतलब आपको विधायकी और सांसदीय दोनों पद रिक्त माने जाएंगे, उसमें और कुछ नहीं माना जाएगा। जैसे ही आप जिस तारीख को आपने शपथ लिया, ठीक, जिस तारीख को शपथ लिया, मान लीजिए क्या है इसमें कि आप राज्य विधानमंडल, क्या है, ये राज्य विधानमंडल के क्या है, सदस्य हैं, ठीक है, निर्वाचित होकर आप आ गए और यहाँ पे क्या हो, आप विधायक कहलाए, क्या है, आप विधायक कहलाए या तो सांसद, या तो आप सांसद हैं, ठीक। आज क्या है, आज मान लो तारीख 14 आपका, आज 15 सितंबर है, 15 सितंबर है, आपने आज की तारीख में शपथ ले ली, क्या शपथ ले ली, तो जैसे ही आपने शपथ लिया, वहां पे सिग्नेचर किया कि मैं फलाने राज्य का राज्यपाल नियुक्त हुआ हूँ, उस तारीख से आप ना ही सांसद होंगे मेरे भाई, और ना ही विधायक बने रहे, ना ही सांसद ना ही विधायक, दोनों पद छूट जाएगा आपके हाथ से। और अगली क्या है, अगला योग्यता देखो, वह लाभ का क्या, वह लाभ का पद धारण न करता हो, पद धारण न करता हो, चलो कहीं और से पैसे का स्रोत ना बनाओ, ठीक, वह लाभ का पद धारण नहीं करेगा। चलो भैया, फिर क्या होगा, जब आपकी नियुक्ति हो जाएगी, आप राज्यपाल हो गए, उसके बाद क्या होगा कि आपको आप जहाँ जिस राज्य के राज्यपाल हुए वहाँ आपको सुविधाएं क्या क्या मिलेंगी, बिना किराए का मकान, राज्यपाल बिना किराए दिए क्या होता है, अपने शासकीय निवास में रहेगा, सरकारी आवास मिलेगा आपको, हकदार हो जाएंगे, और भत्ता और विशेषाधिकार भी क्या है, संसद के द्वारा जो विधि का अवधारित है उसके अनुसार आपको, आपकी तनख्वाह मतलब वेतन भत्ता सब कुछ मतलब उसी के अनुसार आपको दिया जाएगा, जो क्या दूसरी अनुसूची में दिया हुआ है, ठीक। जो दूसरी अनुसूची में संसद द्वारा प्रदत्त की गई है कि आपको क्या क्या शर्तें दी, मतलब वेतन भत्ता, कैसे रहना कैसे नहीं रहना, क्या सुख सुविधाएं दी जाएंगी उस पद पे पहुंचने के बाद, उसका इसमें उल्लेख हम करते हैं। एक फिर फंसता है मामला है यहाँ पे, अगर एक व्यक्ति 2 राज्यों का राज्यपाल है, या तो एक कार्यवाहक हो या तो पूर्ण तरह से नियुक्त हो, तो वेतन उसको क्या होगा, उसका वेतन क्या होगा। जैसे जहां एक ही व्यक्ति को दो या अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है, ठीक है, चलो भैया कर दिए हमने, वहां उस राज्यपाल के संदेह क्या होगा, संदेह उपलब्धि, मतलब संदेह उपलब्धि में जितना आपको वेतन भत्ता उन राज्यों के बीच ऐसे अनुपात में आवंटित किए जाएंगे जो राष्ट्रपति के आदेश द्वारा अवधारित हो। मान लीजिए आप क्या होगा, अब जैसे देख लीजिए, आप गुजरात और यूपी इस दोनों के राज्यपाल हैं, चलो भैया, अब दो, एक व्यक्ति, मतलब व्यक्ति एक, राज्य 2, और नियुक्ति कहाँ कहाँ है आपकी, एक राज्यपाल आपकी गुजरात के हैं और एक राज्यपाल आप यूपी के हैं, चलो ठीक। तो इसमें क्या हो जाएगा, उसका निर्धारण जो वेतन भत्ते का इसमें निर्धारण, संदेह उपलब्धियां और भत्ते हैं उनकी जो वेतन भत्ते का क्या होगा, निर्धारण होगा, वो क्या होगा, ये राज्यों के बीच ऐसे अनुपात आवंटित किए जाएंगे जो राष्ट्रपति, इन दोनों के बीच बता दिया जाएगा कि भैया आप 50-50% दो, या 10-90 दो, या आप 60-40 दो। इसका निर्धारण कौन, ये निर्धारित कौन करेगा, ये निर्धारित आपके राष्ट्रपति द्वारा होगा, राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित किया जाएगा, ठीक। इतनी बात ध्यान रखो, कभी कभी क्वेश्चन में पूछ दिया अगर कि 2 से 2 अधिक राज्यों के राज्यपाल को वेतन कौन देता है, कितना मिलता है, 2.5-5, ये क्या होता है, इनके बीच बना क्या उसमें करके क्या कहते हैं, संतुलन बना के राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित कर दिया जाता है, और इसमें कुछ नहीं होता। और क्या, जब तक राज्यपाल अपने पद पे बना रहेगा, हाँ, तब तक उसके वेतन क्या भत्ते, उसके क्या जितनी भी उपलब्धियां मतलब जहाँ रह रहा है, जितनी भी सुख सुविधाएं हैं और वेतन भत्ता, उसके दौरान आप कम नहीं कर सकते। ये नहीं कि भैया बोल दोगे कि चलो अच्छा अभी आपको 2.5 लाख में दे रहा हूँ, 1 साल के बाद आपने कहा आपकी तनख्वाह क्या हो गई, अब मैं 1.5 लाख दूंगा, ऐसा उल्लेख संविधान में नहीं है। और आप आवास में हैं, आप सरकारी आवास में कहेंगे आवास खाली करके अपने निजी आवास में चले जाइए, नहीं, जितनी भी सुख सुविधाएं आपको शपथ ग्रहण के समारोह के दौरान मिली, जैसे ही आप नियुक्त होते हैं, वो आप जब तक बने रहेंगे पद पे, वो तब तक आपके साथ बना रहेगा, सीधी सी बात, तब तक आपके साथ बना रहेगा, ठीक। अब आगे देख लो क्या कह रहा है भैया, अब कह रहा है 159 में क्या है,
आर्टिकल 159 देखो क्या कह रहा है आप। आर्टिकल 159 क्या कह रहा है, यहाँ पे हम लिखते हैं राज्यपाल, नहीं तो आप लोग सोचोगे पढ़ा क्या रहा हूँ। 159 में कहता है कि राज्यपाल द्वारा शपथ या प्रतिज्ञा, राज्यपाल शपथ लेगा। क्या है? राज्यपाल द्वारा शपथ या प्रतिज्ञा। चलो प्रतिज्ञा या प्रतिज्ञान वही होता है जो हम लोग कहते रहे, हम लोग नहीं कहते थे छोटे छोटे थे प्रतिज्ञा हो रही है, हाथ ऐसे उठा के हम कसम खाते हैं, होता कुछ नहीं। ठीक, अब देखो क्या, अब देखो ये हो गया ना। अब इसका क्या होगा, प्रत्येक राज्यपाल, क्या जो राज्यपाल नियुक्त होगा, प्रत्येक राज्यपाल, प्रत्येक व्यक्ति जो राज्यपाल की कृतियां, जो राज्यपाल को नियुक्त होने के लिए आएगा, वो अपने पद ग्रहण करने से पहले राज्य से संबंधित अधिकारियों का वो सब करके, मैं अमुक व्यक्ति ईश्वर की शपथ लेता हूँ, क्या मैं अमुक व्यक्ति की शपथ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं श्रद्धापूर्वक क्या राज्य का नाम ले लेगा अपने, जैसे उत्तर प्रदेश के राज्यपाल पद का, राज्यपाल पद का मतलब कार्यपालन अच्छे से करूंगा, वही सब जो है उसको ले लेंगे। यहाँ संविधान वही राष्ट्रपति इनको शपथ दिलाता है, आप बस जान जाओ क्या है, ये है राष्ट्रपति द्वारा शपथ दिलाई जाती है, इसको ध्यान रखो। सॉरी इसको नियुक्ति की जाती है, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति की जाती है, इसको ध्यान रखो, बस नियुक्ति की जाती है, ध्यान रखिएगा ये नहीं। अब इसमें देखो क्या कह रहा है, इसमें न्यायालय के क्या होता है, न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश मतलब आप उस उच्च न्यायालय, जिस राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश द्वारा या उच्च न्यायालय के वरिष्ठतम या वरिष्ठ क्या न्यायाधीश द्वारा आपको शपथ दिलाई जाएगी। नियुक्ति करेगा मतलब राष्ट्रपति, क्या है इनकी नियुक्ति करता है राष्ट्रपति, शपथ दिलाया जाता है न्यायालय के द्वारा संबंधित मतलब उस राज्य के द्वारा। ठीक, क्या होता है उस राज्य के द्वारा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या उसकी अनुपस्थिति में उच्च न्यायालय की जो ज्येष्ठ मतलब अगर मान लीजिए मुख्य न्यायाधीश नहीं है तो उनके बाद जो जिनका पद श्रेणी क्रम में बना रहेगा, उनसे जो भी उनके पीछे वाला व्यक्ति यानी उनसे छोटा होगा या कुछ भी होगा जो उनसे श्रेष्ठ होगा, मतलब अगर मैं हूँ मैंने उससे मैं जो मेरे पीछे जितने लोग हैं उसमें जो श्रेष्ठ होगा वही उनको शपथ दिला देगा। चलो भैया ये हो गया। अब देखो क्या है आर्टिकल 160, देखो क्या कह रहा है आर्टिकल 160, ये आपको क्या कह रहा है, कुछ आकस्मिकताओं जैसे कुछ आपातकाल की स्थिति आ गई तो राज्यपाल के कृत्यों का निर्वहन। अब जैसे मान लीजिए किसी कारणवश राज्यपाल के नहीं है, ठीक है, राज्यपाल किसी कारणवश नहीं है तो उसके कृत्य को कौन करेगा। ठीक, राष्ट्रपति ऐसी किसी आकस्मिकताओं में क्या होता है जो क्या होता है राज्य के राज्यपाल के कृत्यों का निर्वहन के लिए सेवा उपबंध कर सकेगा और वह सब कठिन समझता है। ठीक, ये समझ लो आपातकाल के दौरान कुछ भी हो सकता है, जैसे किसी को अगर मान लीजिए कोई बीमार हो गया राष्ट्रपति तो अरे राज्यपाल तो उसके यहाँ कौन नियुक्त करेगा, ये राष्ट्रपति के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक, अब आर्टिकल 161 आ जाइए आप, इसमें क्या है, इसमें क्या दिया है आपको, इसमें आपको क्षमा आदि की कुछ अन्य मामले दंडादेश, तो ये इसमें क्या क्षमा दान की शक्ति है, क्या है क्षमा दान की शक्ति। ठीक, ये बस एक काम नहीं कर सकते जो राष्ट्रपति करते थे, ये क्या करेंगे देखो दंडादेश के निलंबन, क्या करेंगे दंडादेश के निलंबन, ये निलंबन कर सकते हैं, क्या ये निलंबन कर सकते हैं, नंबर एक। नंबर दूसरी बात है क्या करेंगे दंडादेश के निलंबन के बाद क्या करेंगे परिहार करेंगे उसका, ये सब राष्ट्रपति में परिहार करेंगे। तीसरा क्या होता है या उसका क्या प्रकृति लघुकरण या लघुकरण करेंगे, उसको कम कर देंगे, क्या करेंगे लघुकरण कर देंगे। ठीक, और नंबर 4 पे क्या कर दें सजा को कम कर देंगे, लघुकरण का मतलब वही होता है लघुकरण या फिर ये राज्यपाल। अब देखिए इसमें क्या ये सब दिया हुआ है लेकिन क्या है मृत्युदंड की क्षमा दान शक्ति नहीं, क्षमा दान शक्ति राष्ट्रपति के पास है, राष्ट्रपति के पास है। ठीक, इसमें क्या है इसमें ये भी राष्ट्रपति के पास है लेकिन राष्ट्रपति भाई उनसे बड़ा पद है तो इसलिए मृत्युदंड का जो है। और नंबर दूसरी बात कोर्ट मार्शल, क्या है कोर्ट मार्शल यानी कोर्ट मार्शल का मतलब यह है कि आर्मी से संबंधित जितने भी सजा हो जाए है, क्योंकि सर्वोच्च न्याय मतलब सेनाओं का सर्वोच्च अधिकारी राष्ट्रपति होता है तो उनके में हस्तक्षेप करता है, लेकिन राज्यपाल वहाँ कुछ नहीं करते। राज्यपाल की शक्ति वहाँ क्या होती है, राज्यपाल की शक्ति वहाँ कम हो जाती है, ठीक कम हो जाती है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक,
यही था इसमें, इसको बताना था, ठीक है। अब क्या देखिए, किसी राज्य के राज्यपाल के विषय में एक चीज बताएं, संबंधित विषय पर किसी भी मतलब न्यायालय द्वारा उसको जो भी दिया गया है उसमें क्या कर देंगे, परिहार कर देंगे, निलंबन कर देंगे, और उसको दंडादेश की अवधि को कम कर देते हैं, ठीक, यही सब हम कर सकते हैं। सक्षम न्यायालय के द्वारा अगर सजाएं दी गई हो तो उसको हम उसका निलंबन और लघुकरण करने की शक्ति हमको है, लेकिन मृत्युदंड की क्षमादान शक्ति इसमें नहीं है, ठीक। अब देखो 62 देख लो आप क्या है, आर्टिकल 162। आर्टिकल 162 क्या कह रहा है आपको? आर्टिकल 162 कह रहा है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। क्या है? राज्य की कार्यपालिका क्या है? शक्ति का विस्तार। आप देखिए ये आपको समझ में आ रहा है क्या कह रहे हैं? इसमें क्या होता है कि बस विधि विधि बनाने में है, जिससे कि अंदर क्या होता है, राज्य विधानमंडल या संसद विधि बनाने की शक्ति, उसमें राज्य की कार्यपालिका शक्ति क्या होगी, संविधान द्वारा या संसद के द्वारा बनाई गई किसी अवधि चलिए इतना आपको इतना पता है, इसमें क्या है, राज्य से कार्यपालिका शक्ति का वो विस्तार कर सकता है, ठीक। और क्या है, मंत्री परिषद। अब एक शब्द आ गया मंत्री परिषद। एक शब्द है आपका क्या है, मंत्री परिषद। 163 आप ध्यान रखिएगा, आर्टिकल 163, इसमें क्या है, राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी। राज्यपाल का सलाह लेगा, उनसे कुछ करेगा नहीं, सलाह लेगा, सलाह और सहायता देने के लिए, सलाह और सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होगी। एक क्या होगी, एक मंत्री परिषद होगी, ठीक है। तो उसमें क्या, वही बात, जिन बातों पे समझ, वही बात जो वहाँ पे है वो यहाँ पे उनके अनुसार क्या करे, उन्हीं के अनुसार हमें काम करना पड़ता है, ठीक। ये सब के संविधान के अनुसार कार्य करवाते हैं, तो उसके अनुसार ही वो लोग अपना चलेंगे, ठीक है। और ये लोग क्या कर रहे हैं, क्या दे रहे हैं जवाब राज्यपाल को, क्या नहीं दे रहे, इसका क्या होता है, न्यायालय में इसका कुछ वो नहीं होता कि नहीं न्यायालय द्वारा हम लोग जांच कराएंगे, ऐसा कोई बात नहीं, इसमें कोई बात ऐसी नहीं है। और राज्यपाल मंत्रिमंडल के परामर्श से किसी भी क्या करता है, किसी भी मंत्री के विरुद्ध भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम, मंत्री परिषद के क्या है, राज्यपाल अगर क्या करता है, अनुच्छेद 163(1) में कहा गया कि राज्यपाल बिना मंत्रिमंडल के परामर्श के किसी मंत्री के विरुद्ध भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम या भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत किए गए अपराधों के लिए अभियोजन करने की स्वीकृति दे सकता है। ध्यान रखो, दे सकता है, ठीक। और क्या है, एक इसमें आ गया था आपका एक केस है, इसको केस को आपको भी जानना पड़ेगा, जानना आवश्यक है। क्या MP स्पेशल पुलिस, इसने स्टेट बनाम स्टेट ऑफ MP का था, 2005 में इसमें दिया गया था, ठीक। इसमें क्या, बिन मंत्रिमंडल के बिना, इसमें अगर आपके पास क्या भ्रष्टाचार है या भ्रष्टाचारी है ये सब पाए जाते हैं, तो उसमें बिना मंत्रिमंडल की सहायता से आपके ऊपर कार्रवाई राज्यपाल IPC की धारा और भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के द्वारा करवा सकता है, बिना मंत्रिमंडल के आदेश के अनुसार। और उसमें तो क्या होता है ना, मंत्रिमंडल में क्या होता है, इसमें क्या होता है कि यदि कोई प्रश्न उठता है कि किसी विषय का क्या, अगर कि किसी विषय ऐसा है या नहीं जिसके संबंध में क्या होता है कि संविधान के द्वारा इसके अधीन राज्यपाल में यह अपेक्षित है, मतलब अपेक्षित करने का मतलब कि राज्यपाल के द्वारा ही किया जाता है, तो अपने विवेक अनुसार कार्य करे, तो राज्यपाल को अपने विवेकानुसार कार्य किया गया बेनिश्चय अंतिम होगा, ठीक। जो दिया हुआ संविधान में उसके द्वारा तो किया गया, तो क्या होगा, वो निश्चित होता है, और क्या होगा, वो अंतिम होगा, ठीक। लेकिन क्या होता है, राज्यपाल द्वारा की गई बात, क्या जो भी राज्यपाल के द्वारा बात की जाती है वो आपके क्या होता है, वो विधिमान, इस आधार पर प्रश्नगत नहीं होगी कि उसे अपने विवेकानुसार कार्य करना चाहिए था या नहीं। राज्यपाल को विवेकाधीन शक्तियां प्राप्त है, वो अपने अनुसार भी कुछ कार्य कर सकता है, ये नहीं कि राज्यपाल सिर्फ और सिर्फ विधान मंत्री परिषद के अधीन कार्य करेगा, ऐसी कोई बात या ऐसी कोई उसमें प्रावधान नहीं किया गया, ठीक है। अब देखो आप क्या है, और मंत्रियों के बारे 154 देखो आप,
164 आर्टिकल क्या दिया है भैया? इसमें दिया मंत्रियों के बारे में अनुपबंध। मंत्रियों के बारे में क्या है? अनुपबंध। इसमें क्या दिया हुआ है? इसे मुख्यमंत्री की नियुक्ति क्या कौन करता है? राज्यपाल करेगा। क्या मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा, और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी राज्यपाल करेगा, लेकिन मुख्यमंत्री की सलाह पर करेगा, तथा मंत्री राज्यपाल के प्रसाद तुरंत अपने पद की धारण करते हैं। इसमें मंत्री जो होते हैं राज्यपाल के पद प्रसाद मतलब पद प्रसाद वही क्या है, पद प्रशांत अपने पद को धारण करते हैं। लेकिन जो भी मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल। जब मुख्यमंत्री करेगा इनको आपको मंत्रिमंडल में नियुक्त करना है तो उसको मंत्री बनाएंगे, ठीक। उसका क्या है, वो अपना सलाह दे करके उससे मंत्री बनाएंगे, लेकिन उनका पद क्या होगा? राष्ट्रपति। जैसे राज्यपाल राष्ट्रपति के क्या प्रसाद पर्यंत है, तो वैसे इसमें भी इनका राज्यपाल उनके प्रसाद पर्यंत होंगे। अब क्या होगा? अब जैसे अनुसूचित जनजाति का, अनुसूचित जनजाति के कल्याण और भार साधक मंत्री होगा। ये सब क्या है? अनुसूचित जातियों के पिछड़े वर्गों के कल्याण और सब कर देंगे। किसी अन्य कार्य को भार साधक भी कर सकते हैं, अपने अनुसार हो कर सकता है, ठीक। इसमें मिला के क्या हुआ है, इसमें है कि, और इसी में मंत्री का मंडल इतना नहीं विस्तार करेंगे आप। इसमें क्या है कि किसी राज्य के मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की संख्या 12 से क्या होगी? कम नहीं होगी, ठीक। 12 से कम नहीं होगी, मुख्यमंत्री भी उसमें इंक्लूड है, ठीक। परंतु यह है और कि जहाँ संविधान में 91वां संविधान संशोधन हुआ, 91 में संविधान संशोधन हो रहा है, उसमें 2003 में हो क्या रहा है कि किसी राज्य में कुल मंत्री की संख्याओं के 15% या पहले 15%, फिर इसमें क्या है न्यूनतम बताया 12 और उसमें क्या है 15% की नियुक्ति करना था। इसको आप अच्छी तरीके से समझ लीजिए, ठीक। अब चलो इसके बाद क्या करना है आपको? अपना पद धारण के शपथ सब कुछ राष्ट्रपति दिलवाएंगे उनको, अपने कार्य के अनुसार अपना सब कुछ करते हैं। और इसमें आपका क्या हुआ, यही इतनी चीजें आपको पढ़नी थी। मंत्रियों के बारे में क्या क्या उपबंध है, शपथ राष्ट्रपति दिलवाएगा, तीसरी अनुसूची के अनुसार दिलवाएगा, फिर क्या है, कैसे हटाया जाएगा, ये सारी चीजें इसमें आपको दी गई हैं। इसमें आपको इतनी सारी चीजें दी गई हैं, ठीक है। अब देखो ये इसी में है राज्य का महाधिवक्ता, इसको भी हम पढ़ ही लेते हैं। नहीं, महाधिवक्ता और उसमें दोनों एक साथ मिला के पढ़ लेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। राज्यपाल इसलिए मैं पढ़ाया कि राज्यपाल के बारे में जानना बहुत जरूरी था, और आर्टिकल वाइज अगर आप जानते हैं तो समझ लीजिए आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। नहीं तो पता चला कि ऐसे आप पढ़ते हैं, मैं क्वेश्चन बना के लाता रहूँगा, आप पढ़ते। अब इसका राज्यपाल का जो है इसका मैं अगर आपको बना दूँ तो आपके लिए अच्छा होगा कि मैंने क्या हुआ, कैसे पढ़ना है कैसे नहीं। राज्यपाल के इसका MCQ आपको मैं करवा दूंगा, ठीक। आज के लिए सिर्फ इतना ही, आप लोग का धन्यवाद।